हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में अदानी पावर लिमिटेड के ऊपर। अब देखिए, अदानी पावर को लेकर सबसे पहले इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बोर्ड मीटिंग को लेकर क्या अपडेट है, बोर्ड मीटिंग का रिजल्ट क्या आया उसको देखेंगे। साथ में डिस्कस करेंगे दोस्तों प्रमोटर प्लेज के ऊपर। प्रमोटर प्लेज के ऊपर काफ़ी सवाल होते हैं, काफ़ी डाउट होते हैं इन्वेस्टर्स के कि प्रमोटर क्यों प्लेज करवाते हैं शेयर्स, और अदानी पावर के प्रमोटर्स ने 24 दिसंबर 2024 को क्यों यहाँ पर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी को एक साथ प्लेज करवाया, उसके ऊपर बात करेंगे। साथ में मैं आपको बल्क डील के ऊपर भी कुछ डिस्कशन करने वाले हम। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग का रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। सो बोर्ड मीटिंग का रिजल्ट बड़ा सिंपल सा है। एक अपॉइंटमेंट हुआ है मिस्टर नरेंद्र नाथ मिश्रा का, ये देख सकते हो, अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर नरेंद्र नाथ मिश्रा। अब ये कंपनी के अंदर एज एन एडिशनल डायरेक्टर की भूमिका निभाएंगे, एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और इनका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो है 4 दिसंबर 2025 फॉर एन इनिशियल टर्म ऑफ 3 ईयर्स। इनिशियल टर्म्स का मतलब होता है कि अभी 3 साल का इनके साथ अग्रीमेंट किया है अदानी पावर ने कि आप 3 साल हमारे साथ काम करोगे। 3 साल के बाद अगर आपका काम अच्छा लगता है ग्रुप को, अदानी पावर को, तो फिर हम आपका जो रीअपॉइंटमेंट है वो कर देंगे। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फैसला होगा वो सबके सामने आ जाएगा। तो अपॉइंटमेंट हो चुका है मिस्टर नरेंद्र नाथ मिश्रा का, जो कि कंपनी के अंदर एज अ एडिशनल डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भूमिका निभाने वाले हैं। सो ये दोस्तों था बोर्ड मीटिंग का रिजल्ट। बोर्ड मीटिंग का रिजल्ट आपने देख लिया। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो है प्रमोटर प्लेज। अभी अगर आप देखोगे ना, सितंबर 2025 में अगर आप ध्यान से देखो, प्रमोटर के पास कितना होल्डिंग है, 75% का, जो कि एक बहुत अच्छा माना जाता है। अब इसमें दोस्तों यहाँ पर प्लेज कितना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे प्रमोटर्स के अंदर आपको प्लेज शेयर देखने को मिल रहा है 1.81%। अब 1.81% प्लेज कराया, यानी बैंक्स के पास ये शेयर को एज अ कोलेट्रल यूज करके पैसा रेस किया है अदानी पावर ने। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब ये पैसा क्यों रेस किया है ये हमें जानना ज़रूरी है ना एज अ इन्वेस्टर, क्योंकि जिसके पास एक भी शेयर है अदानी पावर का, जैसे आपके पास अगर एक भी शेयर है ना, तो आप इस कंपनी के ओनर हैं, और बाकी के ओनर, जो बाकी के बड़े ओनर है, प्रमोटर्स हैं, वो यहाँ पर प्लेज क्यों करवा रहे हैं, किस रीज़न की वजह से करवा रहे हैं, आपका जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए 3 कारण हो सकता है। अब उसमें पहला कारण हो सकता है कि भाई अपने डेट को रीपे करने के लिए प्लेज करवाया होगा, जिसमें इंटरेस्ट का यहाँ पर जो फ्लक्चुएशन है उस बेसिस पे। जैसे एक रीज़न होता है कि भाई डेट को कम करना चाहते हैं। अब डेट को क्यों कम करना चाहते हैं वो भी बताता हूँ। देखिए डेट रिडक्शन में क्या बेनिफिट मिलता है कि अगर कंपनी ने डेट लिया, एक जगह पे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मुझे एक्चुअल नहीं पता कि एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट अदानी पावर क्या पे करता है, वो नहीं पता। सो डेट मान लेते एक जगह पर 15% पर एनम पे मिला है, और अगर आप प्लेज शेयर के बेसिस पे डेट लोगे, क्योंकि वहाँ पर कोलेट्रल इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर आपको 10% पे मिलेगा। तो बीच का जो 5% है वो सेव हो जाएगा कंपनी का। तो कंपनी बहुत बार क्या करती है, अपने डेट को बिल्कुल ख़त्म कर देती है प्लेज शेयर के मुकाबले। प्लेज शेयर लेती है, जो शेयर होता है उसको प्लेज करवाती है कोलेट्रल पे, और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेकर दूसरा जो लोन है कंपनी का उसको रीपे कर देती है। उसमें कंपनी का 4-5% बच जाता है। तो ये कंपनी की एक स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन अदानी पावर के केस में ना, अदानी पावर ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। अगर आप ध्यान से देखोगे, जो कंपनी का बोरोइंग है वो यहाँ पर बड़ा है, 34,000 करोड़ से सीधा 48,464 करोड़। सो कंपनी का बोरोइंग यहाँ पर बड़ा है। तो कंपनी ने अपने डेट को तो रिड्यूस नहीं किया। अब कंपनी ने क्या किया वो देखिए। कंपनी ने दोस्तों यहाँ पर किया क्या है, कंपनी ने अपने वर्किंग कैपिटल को गेन करने के लिए प्लेज करवाया है, क्योंकि अदानी पावर एक थर्मल पावर प्रोड्यूसर है, और इस बिजनेस के अंदर अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो वर्किंग कैपिटल का नीड काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बिजनेस के अंदर जो पेमेंट की टाइमलाइन होती है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है। क्योंकि अदानी पावर बेसिकली क्या करता है, 2 तरीके से पावर को बेचता है, सेल करता है। एक आपका रहेगा पावर परचेस अग्रीमेंट, जहाँ पर पेमेंट टाइमलाइन काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसमें कभी कभी डिस्प्यूट हो जाता है, जैसे बांग्लादेश की सरकार के साथ हुआ है अदानी पावर का, तो पेमेंट डिले हो जाता है। तो इसीलिए वर्किंग कैपिटल को हमेशा मैनेज करके चलना पड़ता है, और डेट भी लेना पड़ता है। इस वजह से आप देख सकते हो कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा डेट लिया है।
तो पावर परचेस एग्रीमेंट, और जो मर्चेंट बेसिस पे बेचते हैं, एजेंट को बेचते हैं पावर, उसमें तो डायरेक्टली पेमेंट आता है, लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज में लोग सेल करते हैं। ज़्यादा फोकस होता है कि भाई पावर परचेस एग्रीमेंट साइन करे, क्योंकि उसमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मिलती है रेवेन्यू के अंदर। इस वजह से प्रिफर्ड ज़्यादा करता है अदानी पावर कि वो पावर परचेस एग्रीमेंट के बेसिस पे ही पावर को सेल करे। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि प्रमोटर्स ने प्लेज शेयर क्यों करवाया, क्योंकि उनको यहाँ पर वर्किंग कैपिटल का नीड था। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो, गौतम एस अदानी, राजेश एस अदानी, बिहाफ ऑफ एसबी ऑफ अदानी फैमिली, प्लेज करवाया शेयर। क्वांटिटी आप देखते जाइए। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोबारा से, तो पूरा जो पेज है ना, ये गौतम अदानी ने प्लेज करवाया शेयर 24 दिसंबर 2024 को। इसका रीजन भी मैं आपको बता चुका हूं। अब दोस्तों आते हैं बल्क डील के ऊपर। अब बल्क डील में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिली है, एग्जिट किसने लिया है? एग्जिट लिया है रिलायंस ट्रस्ट ने। ये देखिए, रिलायंस ट्रस्ट एग्जिट लिया है। कितनी क्वांटिटी एग्जिट लिया है वो देखिए, क्वांटिटी काफी इंपॉर्टेंट है। 4,51,44,262 शेयर। उसके बाद 1,61,57,595 शेयर, 2,23,08,465 शेयर, ये एग्जिट किया है। अब बाइंग भी देखिए सामने से सेम आएगी। GQG पार्टनर्स ने 18 नवंबर 2025 को कितना बाई किया? 1,61,57,595 शेयर। फिर बाई किया 4,51,44,262 शेयर। फिर बाई किया 2,23,08,465 शेयर। तो सिमिलर बाइंग आपको देखने को मिली है GQG पार्टनर्स के द्वारा। अब जो नेक्स्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा ना, उसमें आप देख लेना GQG का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उसमें उनके जो स्टेक्स है वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ से अदानी पावर कैसे परफॉर्म कर सकता है। देखिए, अगर मैं बिजनेस एंड की बात करूँ ना, अगर आप कंपनी के फंडामेंटल देखोगे, फाइनेंशियल देखोगे, तो वो अपनी जगह पर बहुत अच्छे हैं। अगर आप मार्केट कैप देख लो, 2,87,592 करोड़ का इसका मार्केट साइज है, तो बड़ी कंपनी है। स्टॉक का पी भी 23.9 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 26.1 का है, जो कि कमाल का है। सो कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी के फाइनेंशियल्स आप देखोगे तो वो भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया। हाँ, प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन है, यानी कभी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, कभी प्रॉफिट बहुत कम होता है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे एक समय पे 2700 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद डायरेक्टली 4000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, तो वो फ्लक्चुएशन है। एक तरफ 1900 करोड़ का प्रॉफिट, एक तरफ 2900 करोड़ का प्रॉफिट। एक समय पे कंपनी ने 6,500, 8,760 करोड़, 5,242 करोड़ का प्रॉफिट किया। पिछले 3-4 क्वार्टर में उस प्रॉफिट के आसपास भी नहीं है। तो ये चीज़ एक प्रॉब्लम है, बट फाइनेंशियल है अपनी जगह पे अच्छा है। लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो लॉन्ग रन में दोस्तों डेफिनेटली इट विल प्रोवाइड अ गुड रिटर्न, बट इसमें ये नहीं है कि बिल्कुल ग्रीडी हो जाना है। ये दोस्तों एक बिल्कुल अच्छा क्वालिटी शेयर है। बस इसको आपको क्या करना है, बस ये शेयर के अंदर आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते रहना है कि फाइनेंशियली कंपनी किस तरीके से बिहेव कर रही है। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।